बच्चों, आज के इस अंश में हम गोस्वामी तुलसीदास की रचना या कहें कालजयी रचना, जो एक धर्म पुस्तक बनकर हम सभी के घरों में विराजमान है, रामचरितमानस से ली गई पंक्तियों को पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे संस्कृत में, हिंदी में या अवधी में। तो जो बच्चे सोच रहे हैं संस्कृत और हिंदी, वे पूर्णतः गलत हैं। जो ये लिखा गया है पूरा महाकाव्य, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। जो रामायण लिखी थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन समय अनुसार भाषा परिवर्तित होती रहती है। जब तुलसीदास साहित्य के क्षेत्र में आए तब तक भाषा संस्कृत नहीं रही थी, लोक भाषा मतलब लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत नहीं थी। अब संस्कृत कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई थी। जो भाषा थी, जो लोक भाषा थी, वह अवधी थी। उन्होंने इस महाकाव्य को जो प्रेरणा आई उन्हें उसे लिखने की, उन्हें लगा यह महाकाव्य उन्हें अवधी में लिखना चाहिए, जो कि जनभाषा है। तब उन्होंने अवधी भाषा का चयन किया और इसे नाम दिया रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 2, 4, 5, 7 यही सोच रहे होंगे। तो मानस में कुल 7 कांड हैं। ठीक है। पहला बालकांड, जिसको आपने पढ़ा है कक्षा 10वीं में, जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसे लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर है। उसके बाद आता है आपका अयोध्या कांड। ये जो रचना आपकी ली गई है, ये अयोध्या कांड से ही ली गई है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का सबसे मार्मिक कांड माना जाता है, क्योंकि इसमें करुणा, इसमें भावनाओं का बहुत ही उदात्त रूप देखने को मिलता है। उदात्त मतलब एक बहुत ही, एक कह सकते हैं पवित्र रूप। हर रिश्ते को यहाँ पर बहुत ही पराकाष्ठा पर दिखाया गया है, चाहे पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, सेवक का हो, हर रिश्ते में भाई भाई का हो, हर कोई अपने त्याग के बारे में सोचता है। कोई भी किसी भी तरह से अपने लिए लेने के लिए नहीं सोचता। आपने अभी लॉकडाउन में आपने देखी भी होगी रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण, जो कि सच में ऐसा लगता है हम असली रामायण ही देख रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का ढोल नहीं है, कहीं कोई आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो रामचरितमानस पूरा दोहा चौपाई छंद में है, सोरठे का प्रयोग है, लेकिन दोहा चौपाई छंद जो है, इसमें काव्य सौंदर्य बता रही हूँ मैं आपको। इसमें दोहा चौपाई छंद, भक्ति रस, करुण रस, उसके बाद आप अवधी भाषा। ठीक है। अब देखेंगे प्रबंध काव्य है, क्योंकि पूरी कहानी है, बीच में से हमें समझ नहीं आता। हमें पता है रामचरितमानस में क्या कहानी है, इसलिए हम अगर पद आता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर कहीं से 2 पद किसी अनजान से व्यक्ति को बताए जाए तो वो समझ नहीं पाएगा। उसे पूरी कहानी समझानी पड़ती है। जहाँ कहानी चलती है वहाँ क्या होता है, प्रबंध होता है। चलिए पढ़ेंगे हम। पुलक शरीर सभा भय ठारे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। पुलक शरीर, एक रोमांचित शरीर के साथ खड़े हैं। कौन? भरत। कहाँ? वह सभा। आपको पता ना, जब राम जी चले गए थे तो भरत ने राज्य को ग्रहण नहीं किया था। वो अपने भाई को वापस लेने के लिए अयोध्या से पूरे लाव लश्कर के साथ श्री राम के तरफ चलते हैं, उनकी कुटी के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक सभा लगाते हैं। जब भगवान मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पिता की आज्ञा को ही मानूंगा, तब भरत एक सभा आयोजित करते हैं, जिसमें गुरुजन, माता सब बैठे होते हैं। और वहां पर वो खड़े होकर विनती करते हैं, हाथ जोड़कर
पुलक शरीर, उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है रोमांचित शरीर, क्योंकि रोमांचित इसलिए है कि हाँ अब भैया मान जाएंगे और पक्का मेरे साथ अयोध्या चलेंगे। पुलक शरीर सभा भय ठारे, नीरज नयन नेह जलवाड़े। नीरज नयन, आंखों से, कमल रूपी नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे हैं। किसके? भरत के। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कहिए हे मुनिजर मेरा निबाह नहीं हो पाएगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। एते अधिक कहूं मैं कहा, इससे अधिक इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मैं नहीं समझा सकता अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को, अपने भाई विछोह को मैं नहीं स्पष्ट कर पा रहा हूँ। हे मुनि, हे प्रभु, आप ही बोलें। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराध पर को न काहू। मैं जानता हूँ, मैं जानो मतलब मैं जानता हूँ। निज मतलब अपने, नाथ अपने स्वामी, स्वामी अर्थात राम का, अपने भाई का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराधी, अपराधी जो होता है, कोह मतलब क्रोध, उस पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कवहु देखी। मोह पर, मुझ पर, कृपा उनकी अनुकंपा, स्नेह प्रेम विशेष रहा है। विसेखी मतलब विशेष प्रेम और स्नेह मैंने देखा है बचपन से। खेलत खुनस न कबहू देखी, खेलते हुए, जब हम खेलते थे उसमें अगर मेरा हार लगता था, वो हमेशा, उन्हें कभी भी मुझसे अलग नहीं मैंने देखा, उन्हें अपने साथ ही पाया है। शिशुपन ते परहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। शिशुपन मतलब बचपन से ही, परहु न संगु मुझे कभी नहीं त्यागा, हमेशा मुझे अपने साथ रखा। कबहु न कीन मोर मन भंगु, मेरा मन कभी खिन्न नहीं किया, मुझे कभी भी दुखी नहीं देखा उन्होंने। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जिताऊं ही मोही। मैं अपने प्रभु की कृपा को जानता हूँ, उनकी प्रेम को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? हारे हूँ खेल, मैं खेलते हुए जब हम चारों भाई खेलते थे और मैं हारने लगता था तो प्रभु मुझे जिता दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं हारूंगा तो मैं दुखी होऊंगा और मुझे वो दुखी नहीं देख पाते थे, इसलिए हारते हुए भी मुझे वह जिता दिया करते थे। माहू स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे ने। अब यहाँ दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भरत जी की मन की व्यथा को बताते हैं। मनहु स्नेह संकोच बस, मैं अब संकोच के कारण, उस प्रेम के कारण, अपने भाई के प्रति जो मेरे अंदर प्रेम है उसके कारण अब मुझसे कुछ बैन, बोलते नहीं बन रहा, वचन नहीं निकल रहे। दर्शन तृप्त, आज उनके दर्शन करके मेरी आंखें तृप्त हो गई हैं। प्रेम प्यासे न, जो प्रेम, जिस प्रेम के प्यासे थे, इतने समय से मैंने आपके दर्शन नहीं किए थे, मेरी जो तृष्णा बढ़ती जा रही थी, आज मानो उसे तृप्ति मिल गई है। ठीक है, आज हम यही दोहा चौपाई करेंगे, इसी पद को पढ़ेंगे। कल हम अगला पद लेंगे। आप लोग इसे दोहरा लेना, अच्छे से समझ लेना।